ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवती ने जो है वो शिव को पाने के लिए स्वयं कई बार अवतार लिए। माँ आदिशक्ति ने सती का अवतार लिया, पार्वती का अवतार लिया, उनकी भी परीक्षा ली थी भगवान राम की। उससे भी भगवान शंकर जो है वो रुष्ट हुए थे कि मेरे आराध्य की आपने परीक्षा ली। शक्तियां दिखाई थी, 10 दिशाओं में 10 शक्तियां उत्पन्न, 10वां विद्या उत्पन्न करके भगवान शंकर को वहीं पे स्तंभित कर दिया था, बांध लिया था। है तो शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक है। शक्ति के बिना शिव जो है वो शव है। शास्त्रों में ये उल्लेख है कि जो इन तीनों में भेद करता है वो नरक का भाग्य होता है। मतलब ब्रह्म विष्णु में शिव, पार्वती और विष्णु। दक्ष प्रजापति ने उस चीज को स्वीकार किया था उस टाइम पे कि हे माँ, आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लो और मैं जो हूँ आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरा कुल जो है वो परमार्थ की तरफ चल जाए। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे शिव और शक्ति, हमारे गद्दियों के आराध्य देव महादेव, जिनको गद्दी लोग अपने भाव से पूजते हैं, ना मंत्रों का उच्चारण ना कुछ। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है चीज़ें। कुछ लोग सोचते हैं कि शिव बड़े हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि शक्ति बड़ी है। तो आज इसी चीज़ को हम क्लियर करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं बिदल शर्मा जी। भैया जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता है। जब मैंने भी इनसे चीज़ें सुनी तो मेरे को भी बड़ा मज़ा आया, और आप भी सुनोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो हमें सबसे पहले तो हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट दूर करो कि शिव बड़ी है या शक्ति बड़ी है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कोई सोचता है कि शिव ने शक्ति को बनाया है और कोई सोचते हैं कि शक्ति ने जो वो शिव को बनाया है। तो आप बताओ, हमें डिटेल में बताओ। देखो अक्षय जी, जैसे कि आपने प्रश्न किया था कि कई लोग बोलते हैं कि माँ शक्ति जो है वो शिव से बड़ी है, शिव को बनाया शक्ति ने, है ना। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवती ने जो है वो शिव को पाने के लिए स्वयं कई बार अवतार लिए। माँ आदिशक्ति ने सती का अवतार लिया, पार्वती का अवतार लिया। कई अवतारों में जो है वो शिव को प्रसन्न किया। पर कहते हैं कि शिव ने भी बोला माता की वो करी थी, तपस्या करी थी माता से शादी करने के लिए, कुछ ऐसा। शिव तो पहले से वैरागी थे। शिव को जब भगवती से जोड़ने के लिए देवताओं ने कई तरीकों के यत्न किए। कई ऐसे राक्षस थे जिनका वध जो है वो शिव और भगवती के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके द्वारा ही होगा। तो इस तरह से कई ऐसे वो थे, पर शिव जो है वो अवतार में जो है वो तपस्या करने के लिए बड़े कम आए। केवल एक राम की पूजा के लिए वो रुद्र अवतार हनुमान के रूप में आए हैं। अच्छा, जो राम भगवान की सेवा के लिए रुद्र अवतार जो है वो हनुमान के रूप में भगवान शिव जो है वो धरती पे आए। अदरवाइज भगवान शिव जो है वो धरती पे बड़े कम उन्होंने अवतार लिए है। मतलब ऐसे अवतार नहीं ले जाते। और जहाँ तक बात है भगवती की, तो भगवती आदिशक्ति ने जो है वो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई अवतार लिए। जैसे उसमें सती का अवतार था, जो कि कई बार जो है वो अवतार पूर्ण भी नहीं हुआ और भगवान शिव ने उनका त्याग भी किया। जैसे सती अवतार में जो है भगवान शिव ने माता पार्वती का त्याग कर दिया था। जब इसमें भी देखो एक दो कथा ऐसे आती है कि जैसे एक बार भगवान शिव ने जो है वो सती ने पा लिया था भगवान शंकर को, तो उसके बाद वो वन विहार पे गए थे, तो उनको भगवान रामचंद्र जो है वो वहां पे दिखे, तो उनको वो आराध्य के रूप में तो समझते थे भगवान शंकर, राम भगवान को आराध्य के तौर में। तो भगवती ने बोले ये तो एक सामान्य मनुष्य है जो वनवास में है, जो अपना एक मनुष्य की तरह जीवन यापन कर रहा है, जो अपनी पत्नी को सुविधा नहीं दे पा रहा, तो वो कैसे ईश्वर है। तो उसकी भी माता सती ने जाके उनकी भी परीक्षा ली थी भगवान राम की। उससे भी भगवान शंकर जो है वो रुष्ट हुए थे कि मेरे आराध्य की आपने परीक्षा ली। माता सती ने उनकी परीक्षा ली थी। क्या परीक्षा ली? उसमें परीक्षा देखो ऐसे ली थी, जब उनको वनवास हुआ था, तो वनवास में माता सती जब ने देखा कि इनको वनवास हुआ है, तो ये तो कैसे ऐसे पुरुष हो सकते हैं, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं जिसको मेरा आराध्य शंकर पूज रहा है। तो वो धरती में गई और उन्होंने सीता का वेश धारण किया। अच्छा। और सीता का वेश धारण करके राम भगवान के सामने गई कि राम अगर भगवान होंगे तो वो मेरे को पहचान लेंगे। तो राम भगवान ने उनको जो है वो माता कह के संबोधित किया था कि हे माता। तब उनको लगा कि नहीं, ये वाकई ऐसे पुरुष है जो, अच्छा, मतलब उन्होंने पहचान लिया था राम भगवान। तो उससे भी शिव जी को जो है वो थोड़ा सा बुरा लगा था। तो वो सती से जो थोड़ा सा उनका मोह भंग हुआ था। और एक जब दक्ष ने जब यज्ञ रखा था, तो सती उस समय भगवान शंकर की पत्नी थी,
तो सती जो अवतार था, तो उसने जो है, उन्होंने जब शंकर की अनुमति नहीं थी, भगवान शंकर को नहीं था बुलाया वो उसमें, हाँ वो दक्ष वो तो भगवान, मानते नहीं थे ना हाँ शिव दक्ष जी ने को। नहीं बुलाया था उनको, शंकर भगवान को मानते नहीं थे वो। तो माता सती ने जिद की कि मैंने जाना ही जाना है वहां पे। तो फिर उसके लिए भी भगवान शिव ने रोका था उनको। तब उस समय जो है वो माता शक्ति ने अपना शक्तियां दिखाई थी, 10 दिशाओं में 10 शक्तियां उत्पन्न, 10वां विद्या उत्पन्न करके भगवान शंकर को वहीं पे स्तंभित कर दिया था, बांध लिया था बांध लिया था अपनी शक्तियों से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शिव जी मना कर रहे थे उनको जाने मना कर रहे थे उनको जाने के लिए कि आपने जो है वो नहीं जाना है, क्योंकि बिना आमंत्रण के हमें कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। हाँ तो वो वहां पे जो है वो उस समय माता सती ने जिद की थी, स्त्री चरित्र था, हाँ स्त्री चरित्र से जिद की थी। तो इस तरह से भगवती ने जो, अब उसमें उससे भी शिव का मोह भंग हुआ। और सबसे बड़ी बात जो राम उनके आराध्य है, उसकी उन्होंने वो ली, परीक्षा ली, माता ने परीक्षा ली, उससे भी मोह। तो उस जन्म में एक तरीके से शिव द्वारा वो त्याग ही हो गया था उनका। अच्छा, वो मतलब कुछ जो है वो सती में कुछ गुण आना शेष बच गए थे, जिसके कारण शिव को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब जो गुण उनको चाहिए थे वो कुछ कम पड़ गए थे। नहीं, जो माता पार्वती है वो सती माता का ही रूप है। हाँ, आदिशक्ति का ही रूप है। सती जो थी वो भी आदिशक्ति का रूप थी, वो दक्ष पुत्री थी। और जो पार्वती थी वो पूर्ण रूप बनी थी, हिमालय पुत्री। अच्छा अच्छा, ये जो हिमालय पर्वत है जिसको मतलब राजा हिमाचल होते थे, उनकी पुत्री थी पार्वती। तो उन्होंने उस समय जो मतलब जो पर्वतराज की पुत्री ने जो तपस्या की थी, उससे संतुष्ट हुए थे शिव। अच्छा। शिव जब भी किसी अपने भगत को अपने नजदीक लेके आते, वो तो फिर भी उनकी संगनी बननी थी। मैं एक सिंपल भक्त की बात करूं कि कोई भक्त भी अगर शिव जी के नजदीक आएगा तो उसको जिस कसौटी पे शिव जी तोलते हैं, वो एक अलग कसौटी होती है। तो वो माँ सती के समय पे वो कसौटी पूर्ण नहीं हुई थी, तो माँ सती को दोबारा जन्म लेना पड़ा, मतलब आदिशक्ति को अच्छा अच्छा, दोबारा जन्म लेना पड़ा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में। फिर उन्होंने जो तपस्या की उसमें वो, जैसे बोलते ना कि परीक्षा में 100/100 लेके सब, मतलब शिव के कसौटी पे उतर गए थे वो। अच्छा। तो फिर वो एक्सेप्टेंस, वो उनका मतलब पूरा जिसको बोलते सक्सेसफुल अवतार हुआ था। अच्छा, वो फिर शिव ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, वो लास्ट अवतार था उनका। नहीं, आपने जो बोले 10 महाविद्याएं शिव जी को बांध लिया था इन्होंने, तो ये क्या होती है? मतलब ये एक्चुअली ऐसा था कि माँ ने जब शिव जी ने माँ को मतलब माँ ने जब स्त्री चित्र के कारण अपने पति से, महादेव जी से किया कि मैंने जाना ही जाना है, दक्ष के अपने मतलब पिता के उसमें जाने जाना है, तो उन्होंने बोला था कि तू मेरी संगनी है, आप मेरी संगनी हो, तो आपको इस समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को न्योता नहीं है तो आपको भी न्योता नहीं है। बिल्कुल। तो फिर माता नहीं मानी थी। माता एक्चुअली वो शक्ति है तो शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक है। शक्ति के बिना शिव जो है वो शव है। बिल्कुल ठीक है। और भगवती पर शक्ति जो है वो पावर है, ऊर्जा है, स्तोत्र है। मतलब अगर शक्ति नहीं होगी तो शिव जो है वो कुछ करने, मतलब ये जो प्रकृति है जिसका संचरण हुआ, जिसमें फूल है, पेड़ है, पौधे है, ये प्रकृति जो उपजाऊ हो रही है, फूल खिल रहे हैं, पेड़ खिल रहे हैं, ये सब शक्ति है, बिल्कुल प्रकृति है। और शिव जो है वो शव है, इसके बिना है तो एक दूसरे के पूरक, पर फिर भी इनके अपने अपने रोल है, अपना रोल। तो शक्ति उग्र है। शक्ति मीन्स की पावर, करंट, वो उग्र है, उसके बिना तो असंभव ही नहीं है आज के समय कुछ भी। तो उसने अपना शक्ति दिखाई ना कि महादेव जी को कि मेरे को देखो, मैं आप पे वो नहीं हूँ, निर्भर नहीं हूँ। अच्छा, आप मेरी पावर को देखो। वो तो है, तो ऊर्जा है ना, वो शक्ति है, पावर को देखो। तो उसने 10 दिशाएं होती है हमारी, तो शिव जी अपनी 10 दिशाओं में 10 महाविद्याओं को 10 दिशाओं में स्थापित कर दिया, और बीच में महादेव स्तंभित कर दिया उनको कि आप मतलब यहाँ से हिल नहीं सकते मेरे बिना, ये मेरी शक्ति है। ये माँ ने बताया था उसको, महादेव जी को उस समय पे। अच्छा, माता तो वो जो 10 महाविद्या हैं वो इस प्रकार है, जैसे माँ काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावतीता, बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृति। ये 10 महाविद्याएं जो है वो माँ के 10 उग्र रूप है। अच्छा। जैसे नव दुर्गा होती है, जिसको सौम्य रूप में मानते हैं, साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, उसमें नव दुर्गा को हम मानते हैं। 9 नवरात्रि होते हैं, प्रथमम शैलपुत्री जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो इस तरह से 9 तृतीयम चंद्रघंटे, वैसे 9 आती है हमारी नव दुर्गा की, है ना। ये सौम्य रूप में पूजी जाती है भगवती। इनके 2 जो मेन नवरात्रि होते हैं उनमें उनकी पूजा होती है माँ की। तो वैसे ही 10 महाविद्या होती है जिनके गुप्त नवरात्रों में पूजा की जाती है।
ये महाविद्याएं, ये साधनाएं, जो साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो मतलब कि शाक्त साधना के उपासक होते हैं, तो वो इसमें साधना में उस समय मतलब माँ से ऊर्जा लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए अच्छा अच्छा। उसका रूप है ये। तो आदि उसके द्वारा जो है वो भगवती ने जो है वो भोले शंकर को उस समय स्तंभित बांध कर दिया लिया था, हाँ बांध दिया था। नवदुर्गा जो ये भी आदिशक्ति का ही रूप है। ये भी आदिशक्ति का रूप है, 10वां विद्या विश्व माँ है, तो माँ दुर्गा के आदिशक्ति के ही रूप है सारे। हाँ तो ये भी उनका ही रूप है, और है ये एक दूसरे के पूरक। बोलते देखो 3 तरह की परंपरा होती है हमारी, हाँ शिव, शाक्त और वैष्णव। ठीक है, या तो बंदा, या तो कोई जो साधक है, कोई व्यक्ति है, वो शाक्त उपासक होगा। शाक्त मतलब जो शक्ति के उपासक है, जो भगवती का पूजक है, जो भगवती का सेवक है, जो भगवती की पूजा करता है, भगवती के किसी भी रूप की पूजा करता है, उसको बोलते हैं शाक्त। एक होता है शैविज्म, जो शिव जी की पूजा करते हैं, या शिव जी के अनुयायी है, उनको हम शैविज्म मतलब वो शैविज्म में जाते हैं। एक वैष्णव होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पर है ये तीनों जो है वो एक दूसरे के ही पूरक है, एक दूसरे के रूप है। शास्त्रों में ये उल्लेख है कि जो इन तीनों में भेद करता है वो नरक का भागी होता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव, पार्वती और विष्णु। अच्छा, शिव शक्ति और विष्णु, हाँ, ये तीनों ये मतलब एक दूसरे के पूरक है। मतलब ये तीनों अलग नहीं है वैसे। अलग नहीं है ये, मतलब ये अलग नहीं है। मतलब शिव के बिना जो है वो, मतलब शक्ति के बिना शिव जो है वो शव के बराबर है, और शव मतलब शिव के बिना शक्ति भी पूर्ण नहीं है। हाँ वो मेरे को एक बात बताओ, बोलते कि प्रजापति दक्ष जो था उसने एक बार विष्णु भगवान की मूर्ति वाला अपने घर के अंदर ले जा रहा था महल में, पर वो जा नहीं रही थी क्योंकि शिव जी का शिवलिंग नहीं रखा उसने एक हाथ में। हाँ, वो क्या बात है? देखो वो जो दक्ष था वो विष्णु, भगवान विष्णु का जो था वो उपासक था। हाँ, वो मानता नहीं था शिव जी को, वो शिव को नहीं मानते थे कुछ समय बाद। हालांकि उन्होंने वरदान में लिया था, उन्होंने जब अपनी पूजा की थी तो वरदान में भगवती को मांगा था पुत्री की तरह। शिव जी से मांगा था? ब्रह्मा से मांगा था, ब्रह्मा उनके पिता थे। हाँ जी हाँ जी। और आदिशक्ति को भी प्रसन्न करके उन्होंने बोला था कि ये मेरी पुत्री बने। हाँ, तो आदिशक्ति उनकी पुत्री भी बनी थी। ठीक है, फिर आदिशक्ति ने बोला था कि आपने मतलब मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं शिव के लिए जन्म लेती हूँ, तो मेरा जो है वो शिव के लिए जन्म लूँ, तो मैं जब शिव के पास जाऊंगी तो आपने उस चीज की अवहेलना नहीं करनी है। हाँ, तो दक्ष प्रजापति ने उस चीज को स्वीकार किया था उस टाइम पे, हाँ, कि हे माँ, आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लो, और मैं जो हूँ वो आपको मतलब आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरा कुल जो है वो मतलब वो परमार्थ की तरफ चल जाए। आप इसीलिए तो वो मना, इसीलिए वो बताते नहीं थे सती माता को शिव जी के बारे में कुछ भी। हाँ, वो बताते नहीं थे इस समय में। फिर कुछ उसमें बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे दक्ष जो थे वो शिव जी से थोड़े से रुष्ट हो गए, मतलब मतलब वो दक्ष में अभिमान आ गया था। हाँ, वो मानते नहीं थे, अभिमान आ गया था बाद में, तो फिर उन्होंने जो है वो शिव जी को मानना बंद कर दिया था। और फिर लास्ट में उनका सारा विध्वंस भी उसी कारण हुआ था। हालांकि विष्णु भी नहीं बचा पाए थे। हाँ, स्वयं विष्णु भी नहीं बना। वो तो भक्त, मतलब भक्त के लिए तो भगवान को जाना ही पड़ता है। अगर भक्त पुकारे भगवान को जाना ही पड़ता है। पर अगर एक भक्त जो है वो भक्ति के अंदर की चीज को ना समझे कि भक्ति क्या है, और यही बस एक मतलब एक ही लकीर का फकीर बन जाए कि जो मैं हूं और मेरा देवता ही बड़ा है, दूसरा सब बेकार है, तो वो भी मतलब है तो एक ही रूप है। जितने भी देवी देवता है सब एक ही रूप है, सब मतलब एक ही अंश है। जो देव शक्तियां सभी एक है। कोई बोले एक मेरा बड़ा है, तेरा छोटा है, मेरा बड़ा, तो मतलब अज्ञानता है, मूर्खता है। वही मूर्खता। अगर भक्त मूर्ख हो जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो तो अहंकार में आ जाएगा। हाँ, तो फिर उस तरह से जो है वो दक्ष का भी वैसे विध्वंस हुआ था। उसको जलधार ने मारा था कि भद्रकाली ने? दोनों ने मिलके मारा था ना, क्योंकि भगवान विष्णु उनकी रक्षा के लिए आगे थे। तो जो वीरभद्र थे वो अकेले विष्णु का समर्थन नहीं कर पा रहे थे मुकाबला। क्योंकि विष्णु परमात्मा थे स्वयं। तो फिर उन्होंने भद्रकाली को भी प्रकट किया था शिव जी ने। फिर इन दोनों ने जो है, इनकी उग्र शक्ति थी। फिर काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है वो विष्णु स्वयं हट गए थे। जितना उसका भक्त का जो था वो अपना पुण्य था ना भक्ति का, वो पूरा कर दिया। मतलब आपने जितना मेरे को ईश्वर को मतलब आपने जितना सींचा है अपना, उन्होंने कर्ज पूरा कर दिया। उसके बाद विष्णु भी चले गए, फिर उसका वध हो गया था। फिर देखो शिव जी की लीला की, उन्होंने जो है वो फिर अपना मतलब जो ये जैसे आयुर्वेद की साइंस हम बोलते हैं, या फिर इस जो सर्जन की साइंस जो बोलते हैं, जो मेडिकल चिकित्सा बोलते हैं, उसी तरह उन्होंने जो है वो बकरे के रूप में उसकी गर्दन
लगा के दोबारा पुनर्जीवित किया था विष्णु भगवान ने? भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को। क्यों? उसके बाद वो दक्ष जो थे वो पूरे संसार के प्रजापति थे, मतलब उस टाइम पे जैसे प्रधानमंत्री होता है ना यहाँ पे, हाँ। उस तरह पूरे संसार के पालनकर्ता का दायित्व जो था वो दक्ष को दिया हुआ था। अच्छा। तो उसके बिना जो थी वो प्रजा चलाना मुश्किल थी। मतलब उसको टीच और गाइड किया गया था उस तरीके से कि आपने प्रजा चलाने के लिए आप समर्थ हो। उस समय के वो प्रधानमंत्री समझ लो आप, या हाँ। प्रेसिडेंट समझ लो, है ना, जो रूल कर रहा था। तो फिर वो प्रजा चलानी थी, तो शिव जी तो बोले है, एक बार गुस्सा आया, गुस्सा निकाल दिया। उसके बाद फिर संसार चलाने के लिए जब सबने आग्रह किया तो उनको फिर उसमें बकरे की गर्दन लगाई थी उसमें। तो ब्रह्म देवता नहीं चलाते थे उस टाइम संसार? ब्रह्म देवता नहीं चलाते थे संसार, तो विश्व पालन करता तो विष्णु थे। हाँ। जिम्मेवारी तो विष्णु की थी पालन करने की। पर जब विष्णु ने अपॉइंट किया था उसको, उनको, हाँ। दक्ष प्रजापति को, तो दक्ष प्रजापति का जब संहार हो गया तो सृष्टि, मतलब ये जो नीचे की मैनेजमेंट चलाने में थोड़ी असमर्थता हो गई थी। और फिर कई और लोगों ने, दक्ष प्रजापति की पत्नी ने, कईयों ने मतलब भगवान शंकर से अरदास की, उनको खुश किया, प्रसन्न किया। तो फिर भोले शंकर ने खुद उनको बकरे की वो गर्दन लगा के जोड़ा था क्योंकि उसके अंदर अभिमान भरा था, मैं भरा था। तो फिर वो मैं वाला बकरा ही उनके गर्दन में लगाया था, फिर वो उसको जलाया था और एक तरीके से उनको पुनर्जीवित किया था भगवान ने। हाँ, फिर उसी समय पे जो था वो भगवान ने जो है वो माता सती को वियोग में उठा के अपने कंधे में, वैरागी हो गए थे। हाँ। मतलब उनके अंदर पूरा वैराग्य जन्म ले गया था कि भाई मेरी पत्नी जो है वो तो फिर वो क्यों हुई? मतलब वो अगर वो सती का वो देख रहे थे तो फिर वैरागी कैसे हो गए? वो एक लीला थी भगवान की। देखो हर चीज के पीछे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि रावण ने ऐसा क्यों किया, राम ने रावण को क्यों मारा। रावण तो 10 मतलब कि रावण तो के बराबर 4 वेदों का ज्ञाता कोई नहीं था, ये कुछ नहीं था। और मैं आपको बताऊंगा कि जो रावण था वो भगवान विष्णु का द्वारपाल था, जय। और जो विजय था वो कुंभकर्ण था, वो भी विष्णु के द्वारपाल थे। जहाँ पे वैकुंठ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे होते थे तो बाहर उनके द्वारपाल थे जय और विजय। उनको श्राप दिया था सनक ऋषि ने। जो सनक ऋषि होते थे उन्होंने, सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दिया था, द्वारपालों ने विष्णु से नहीं मिलने दिया था सनक ऋषियों को। अच्छा। तो उनको श्राप दिया था कि आप मृत्यु लोक में जाओगे, आप यहाँ पे रहने के काबिल नहीं हो, वैकुंठ लोक में, मृत्यु लोक में जाओगे और राक्षस का जन्म लोगे क्योंकि आपने राक्षस का काम किया है। आपने जो है वो, मतलब सनक ऋषि जो थे वो मतलब ब्रह्मा के पुत्र पोतों में से थे, बड़े उच्च लेवल के ऋषि थे। तो आपने मेरे को विष्णु से रोकने, आपने राक्षसों वाला काम किया, आप राक्षसों का जन्म लोगे। फिर वो द्वारपाल थे जो बाद में, हाँ, विष्णु भगवान के, जय और विजय नाम था उनका। वो बाद में रावण और कुंभकर्ण बने थे। फिर उन्होंने जो है वो विष्णु भगवान को बोला कि ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। तो विष्णु भगवान ने बोला कि आप मेरे द्वारपाल हो, मेरे द्वारा ही आप, मैं आऊंगा आपको मतलब मुक्त कराने पृथ्वी लोक से, और मेरे द्वारा ही आपका जो भी है, हाँ, वो आपका वध होगा और आप दोबारा मेरे लोक में आओगे। तो ये सारी जो 3 रचनाएं होती है भगवान की। अब शिव जब उसका वियोग लेके, माँ सती का वियोग लेके जब मुंडे में लेके उनको चल रहे थे वैरागी बन के, तो उस समय विष्णु ने जो है वो सुदर्शन चक्र से 51 उनके शक्ति के वो किए थे, वो 51 शक्तिपीठ बने थे। तो ये भगवान की रचनाएं हैं, लीलाएं हैं। मतलब इसमें क्यों और कैसा नहीं है, ये उन्होंने लीला रचने के लिए जो है ये नए नए अध्याय करते रहते हैं। अब ये जो युग चला हुआ है हमारा कलयुग, ये कोई पहला कलयुग थोड़ी है, ये सारी चीजें पहले हो चुकी हुई है। वैसे कई सतयुग भी बीत गए हुए हैं, कई बार राम जन्म ले चुके हैं, कई बार कृष्ण जन्म ले चुके हुए हैं। ये रिपीट प्रोसेस चला हुआ है। हमने भी पहले जन्म लेके आए हुए हम सारे। तो ये सारा रिपीट प्रोसेस में चला होता है सारा का सारा काम। अब वो जो थी वो लीला थी भगवान की, जो शक्ति, ठीक है ना। अब रावण को इतना बड़ा विद्वान था, उसको नहीं पता था कि क्या, उसको नहीं पता था कि ये विष्णु है, नर है कि नारायण है राम। पर उसकी मुक्ति राम क्या उसके हाथ होनी थी, विधि द्वारा लिखित था सारा। उसका मोक्ष जो है वो नारायण के हाथ होना था। वो कोई मूर्ख थोड़ी था, वो महाविद्वान था, महापंडित था, जिसने मतलब कि इतना रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र लिखा, 100 ग्रंथों की शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे यथार्थ जो नीतियां और विधियां है वो रावण द्वारा लिखित है। रावण रचित कई स्तोत्र है। वो मानता नहीं था पर विष्णु भगवान को, नहीं मानता सब कुछ है। एक ओवर इंटेलिजेंस लोग होते हैं उनकी बुद्धि कहीं अलग काम करती है। जो सामान्य मनुष्य है वो कुछ और देख रहा है, जो ईश्वर है वो कुछ और कर रहा है। जो ओवर मतलब जो ऊपर लेवल के जिनका, अब रावण के आप बौद्धिक स्तर क्या लगाते हो,
जो महादेव का मतलब पर्वत उठाने वाला जो इतना है ना, और कैलाश उसको पर्वत। सब कुछ पता था। पर उसको जो है उसको मोक्ष तब मिलना था जब नारायण धरती में आके उसका वध करेंगे। हाँ। तो ये सब जो थी वो लीला प्री डिफाइंड होती है एक आने वाली जनरेशन को वो देने के लिए, आने वाले मतलब दुनिया को ये देने के लिए कि आप इस मार्ग में चलो, इस मार्ग में मत चलो। तो वो उस तरह से जो था वो सारा रचित होता था। वैसे राम भगवान से ज्यादा ज्ञानी थे वो रावण। रामचरित्रवान थे ना, यही तो शिक्षा दी थी उसमें उन्होंने। जो राम और रावण की जो रामायण थी उसमें यही शिक्षा दी ना कि आप जितने मतलब आप ज्ञानी हो जाओ, जितने बड़े राजा हो जाओ, पर अगर आपका चरित्र जो है वो ठीक नहीं है तो फिर आप एक सामान्य मनुष्य भी भारी है। यही तो सीख थी उसकी। हाँ। यही सीख थी ना कि ज्ञान के साथ अभिमान भी आता है ना। ज्ञान लो पर अभिमान रहित ज्ञान लो, वैसा ज्ञान होना चाहिए। यही तो उसमें सारी शिक्षा दी थी कि एक नर जो है, रावण ने यही वरदान माना था ना कि यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस या कोई भी देव देवी देवता त्रिदेव कोई भी मेरा वध ना कर पाए, मेरा वध सिर्फ नर करे। तो नर ने किया। नर के पास क्या था? चरित्र था। मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब कि चरित्रवान व्यक्ति था। तो यही तो शिक्षा दी थी। एक सामान्य चरित्र वाला आदमी जो है ना, वो एक, अगर आप महाज्ञानी महाविद्वानी हो पर अहंकारी हो, कुरीतिवान हो, चरित्रहीन हो, तो आपसे जो है एक सामान्य नर जो है वो भी कई गुना शक्तिशाली है। वो तो नारायण थे, चलो वो था, पर शिक्षा तो यही थी ना उससे, रावण से। हाँ, मतलब रावण की जो रामायण थी उससे यही शिक्षा थी। हाँ, कि मतलब अहंकार में भी आ गया था थोड़ा रावण। वो अहंकार में तो था, अहंकार में भी था, वो सब कुछ था। उसको पता था कि ये मेरी मृत्यु है, पर उसने अपने पूरे कुल का भी विध्वंस करवाया साथ में। वो बोलते कि जैसे उसका कोई सर भी काट देता था ना, तो बोले उसके पेट में बोलता अमृत कलश था, नाभि में चिट्टी लगा के जो वो कर लेता था दोबारा उसको नाभि में। जो मतलब उसने काल को सिराने के नीचे बांधा हुआ था। 9 ग्रह उसके दास थे। शनि को उल्टा लटकाया हुआ था। मेघनाथ को तो उसने अमर कर दिया था। मेघनाथ का जब जन्म होना था तो उसने सारे नवग्रह उसके दास थे। शनि को उसने उल्टा टांगा हुआ था काल कोठरी में। काल उसका सराहना था, यमराज उसका दास था। मृत्यु तो उसकी संभव ही नहीं थी। बोलते उसके राज्य में भी किसी को नहीं मार सकता था। शनि को उसने उल्टा क्यों टांगा था काल कोठरी में? 9 के 9 ग्रह जो थे उसकी दास्ता करते थे रावण की। इतना वेगशाली, इतना प्रभावशाली था वो भी। छोटा चरित्र नहीं था वो। जिसने 9 ग्रह को बांध लिया, काल को सराहने में बांधा हुआ था। ठीक है ना, मतलब मंत्रों से बांध लिया सर उसने। मंत्र थे, हर पावर थी उसके पास, शक्ति थी, शक्ति का उपासक था, शिव का उपासक था, मंत्र थे, फिर पराक्रमी था, योद्धा था, ब्राह्मण भी था, राक्षस भी था। माता राक्षसी, पिता ब्राह्मण था। शिव जी को बड़ा मानता था वो। शिव जी का परम भक्त था। उसके बराबर भक्ति नहीं हुआ शिव जी का आज तक कोई। अब मतलब जो हमारे गद्दी है उनसे ज्यादा बड़ा भक्त होगा मतलब शिव जी का आपके वो तो फिर अति विद्वान था ना उसमें। मतलब अब देखो, भक्त तो भक्त होते, भक्त की कोई भक्त तो एक सरल व्यक्ति भी भक्त हो सकता है, पर उसने ये थी उसकी सेल्फ अचीवमेंट ज्यादा थी। मतलब पढ़ाई लिखाई उसने ज्यादा कर ली। पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर ली थी। भक्त का तो ऐसा देखो ना, भक्त होते जैसे प्रहलाद, जिनको बड़े भक्त का नाम दिया गया। ठीक है ना, वो जैसे बड़े भक्त माने जाते हैं। पर रावण जो था उसने मतलब कि अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर कर दिया था। मतलब जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उन सब चीजों पे उसने एक्सरसाइज की थी। मतलब उसको आप बोल सकते हैं टैलेंटेड ज्यादा था वो। मतलब उस टाइम का साइंटिस्ट। हाँ, साइंटिस्ट बोल सकते हो उस टाइम का। क्या बोलते हैं, पुष्पक विमान भी तो बना साइंटिस्ट बोल सकते हो आप। उस टाइम का रेसलर बोल सकते हो। उस टाइम का आप मार्शल आर्टिस्ट बोल सकते हो। मतलब जितनी भी विद्याएं होती है, जितनी भी कलाएं होती है, उसमें निपुण था वो। सब कुछ था। मतलब उसके पास वो थी। और उसके साथ परम भक्त भी था शिव का। शिव जी का जो, पर वही था ना कि अभिमान में था। तो उस वजह से जो था वो उसका नाश हुआ था वो। हमें शिव और शक्ति की कोई ऐसी बात बताओ। अच्छा, ये रावण की बात चली, मैं आपको बता रहा था जिससे कि रावण ने जो शनिदेव को उल्टा क्यों टांगा था रावण ने। 9 के 9 ग्रह जो थे वो उनके जो शनिदेव, रावण के 9 के 9 ग्रह दास बनाए हुए थे उसने अपने। जैसा बोलो वैसे करते थे। जब मेघनाथ का जन्म होना था तो उसने जो है हर ग्रह को बोला कि इस समय जब मेघनाथ का जन्म होगा कि तुझे सूर्य को बोला कि पहले घर में रहना, बलशाली होता है। शुक्र को बोला दूसरे में रहना, न 12वें में रहना। फिर दूसरे में चंद्रमा को बोला, ऐसे तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में, है ना।
राहु को 6 में, ऐसे करके उसने सारे ग्रह को जो है वो कर दिया था। अब शनिदेव को जो था वो उसने बोला कि 10वें घर में रहना, न 11वें घर में रहने को बोला था, और शनिदेव ने जो है वो उस समय उसकी नहीं मानी, बाकी सभी ग्रह ने मान ली थी। वो 12वें घर में शिफ्ट कर गए थे और मृत्यु का कारण जो था वो वही बने थे। अच्छा। तब उसने कालकोठरी में उल्टा टांग दिया था शनिदेव को। मतलब 9 में से 8 ग्रह ने मान ली थी रावण की, उस शनि ने नहीं मानी थी। सर शनिदेव को किसने निकाला था? हनुमान भगवान ने। हनुमान भगवान ने। शनिदेव को हनुमान ने निकाला था जब वो लंका विध्वंस करने के थे उस समय। अच्छा, तो लंका बोलते जलाई थी हाँ हनुमान ने, हाँ। पर सोना तो जलता ही नहीं है। वो उसमें जो पार्ट उस समय जला होगा वो जला होगा। अच्छा अच्छा। जो कुछ पार्ट जला होगा, जो ये कुछ नी भी जला होगा, पूरी सोने का जैसे छत्तर होता होगा, ग्राउंड नी भी होता होगा, हाँ। कुछ ऐसा उस समय का पता नहीं क्या रचना होगी वहां की। मतलब बोलते कि शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली थी तो उससे राख कर दिया था सारा कुछ। हाँ, इन दोनों ने मिलके ही बोला करा था ये हनुमान ने ही जलाई थी ये सब चीजें। लंका।